क्या हो अगर तुम जमीन में एक सीधी सुरंग खोद कर उसमें कूद जाओ। जैसे ही तुम गिरना शुरू करोगे पृथ्वी की ग्रेविटी तुम्हें तेजी से खींचने लगेगी और तुम्हारी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। कोर तक पहुँचते पहुँचते तुम अपनी टॉप स्पीड तक पहुँच जाओगे। फिर जैसे ही तुम कोर पार करोगे ग्रेविटी उल्टी दिशा में काम करने लगेगी और तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी और अंत में जब तुम दूसरी तरफ निकलोगे तो तुम्हारी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये पूरा सफर सिर्फ 38 मिनट और 11 सेकंड का होगा, जो कि शायद बिना किसी रॉकेट के सीधे पृथ्वी के अंदर जाने का सबसे तेज तरीका है। लगभग 33 साल पहले जब धरती पर हर कोई खुशी मना रहा था तो एक अंतरिक्ष यान सौर मंडल को हमेशा के लिए छोड़ रहा था, वो भी बिल्कुल अकेला, एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पर। वो यान था वॉयेजर 1, जो अभी तक का सबसे दूर जाने वाला अंतरिक्ष यान है। वो 4 बिलियन माइल्स दूर जाकर आखिरी बार पीछे मुड़ा और पृथ्वी को एक अंतिम नजर से देखा। उसने हमारी दुनिया की आखिरी तस्वीर खींची, एक छोटा सा नीला बिंदु बिखरी हुई रोशनी की किरणों के बीच। कार्ल सेगन ने इसे पेल ब्लू डॉट कहा और इसके बारे में एक यादगार बात कही। फिर से देखो इस बिंदु को, यही है हमारा घर, यही है हम। इसी पर वे सभी हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिन्हें तुम जानते हो, जिसके बारे में तुमने सुना है, और हर वो इंसान जो कभी था, एक कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में तैरता हुआ एक नन्हा बिंदु। यही है हमारी। इसीलिए कोई आम इंसान फॉर्मूला कार चला ही नहीं सकता। सबसे पहले F1 ड्राइवर का रिएक्शन टाइम एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना तेज होता है, इतना तेज कि वो 300 किलोमीटर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और बात करें ब्रेकिंग की तो F1 कार में ब्रेक दबाने के लिए 150 किलो की ताकत लगती है, और जब ये ड्राइवर तेज ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उन पे 5 या 6 G तक का फोर्स पड़ता है, जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। मतलब अगर एक एवरेज इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाए।